नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया टीवी 24। आपको बता दें, लगभग 900 बीघा भूमि पर जिला प्रशासन ने लहराया अपना परचम। प्रदेश के बाहर के व्यक्तियों द्वारा देहरादून में बिना अनुमति भूमि क्रय या अनुमति लेकर क्रय भूमि का उचित उपयोग न करने पर जिला प्रशासन की बड़ी कार्यवाही। बीघों पर अनुमति विपरीत कंस्ट्रक्शन या बंजर करने पर प्रशासन फ्रंट फुट पर। धारा 166, 167 अंतर्गत शेष बची 200 बीघा भूमि का भी कब्जा वापसी शुरू। भू नियम की शक्तियों का इस्तेमाल कर भू कपट, दुस्साहस, भ्रष्टाचार को धराशायी करता जिला प्रशासन। 15 जुलाई तक सभी जमीनों पर होगी प्रशासन की परचम। राज्य की भूमि का जन समृद्धि के लिए हो रही उपयोग, इसके लिए प्रशासन प्रतिबद्ध। राज्य भू कानून के उल्लंघन यानी हमारी आधिकारिक जिम्मेदारी का उल्लंघन। राज्य संपत्ति का उपयोग, राज्य की समृद्धि के माननीय मुख्यमंत्री के संकल्प को धरातल पर उतारता जिला प्रशासन। 900 बीघा भूमि ऑलरेडी कर ली है निहित, कोर्ट कार्य की गई फास्ट ट्रैक। 166, 167 की कार्रवाई सिर्फ नोटिस तक सीमित नहीं, प्रशासन है जनसंपत्ति का अभिरक्षक। जिले में लगभग 260 प्रकरणों पर कार्रवाई करते हुए 900 बीघा भूमि सरकार में निहित, लगभग 75 प्रकरण गतिमान, 200 बीघा भूमि शेष, जिस पर 30 दिन के भीतर निस्तारण का है लक्ष्य। सरकार लैंडस्केप को लेकर संवेदनशील, उच्च प्राथमिकता पर रखकर कार्य करें अधिकारी। समन तामिला ने न हो समय बर्बाद, समाचार पत्रों में प्रकाशित कराएं विज्ञप्ति। पर्याप्त सुनवाई का अवसर दे दिया है तो अंतिम आदेश रोकने का कोई अवसर नहीं। धारा 166, 167 के वादों का त्वरित करें निस्तारण, लंबित न रखें, तिथि लगाकर करें निस्तारित। पटवारी की रिपोर्ट सीधे ना भेजें अपनी, संतुति लिखें। एसडीएम, तहसीलदार, सरकारी कार्य में वादा डालने वाले अधिकारी कार्मिक के विरुद्ध सख्त एक्शन। देखिए, जो ऑनरेबल सीएम के निर्देश हैं कि हमारे यहाँ पर विभिन्न प्रयोजनों लिए जो स्टेट से आउटसाइड हमारे व्यक्ति होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको कृषि, बागवानी, रिसोर्ट्स, होटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या अन्य कमर्शियल पर्पसेस के लिए ज़मीन दी जाती है अंडर सेक्शन 154 ऑफ ZALR। लेकिन उसके कुछ टर्म्स कंडीशंस होती हैं, कुछ टर्म्स ऑफ रेफरेंस होते हैं, टाइम लिमिट होती है। तो बहुत सारे केसेस में ये अमूमन पाया जा रहा था कि या तो टाइम लिमिट एक्सीड हो गई है, जिस प्रयोजन के लिए लिया गया था उस अवधि में वो प्रयोजन पूर्ण नहीं किया गया है, और या फिर जिस प्रयोजन के लिए परमिशन दी गई थी उससे भिन्न प्रयोजन के लिए ज़मीन को उपयोग में लाया गया है विदाउट एनी परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। एक तो ये केस है, और सेकंड है कि जो हमारे नियम में 250 स्क्वायर मीटर तक आवासीय प्रयोजन के लिए बिना अनुमति के कोई भी व्यक्ति ज़मीन ले सकता है, लेकिन ऐसे केसेस में भी अमूमन ये पाया जाता है कि उस एरिया लिमिट को एक्सीड करते हुए फ्रॉडुलेंट वेज से लोग ज़मीन ले रहे हैं विदाउट एनी परमिशन। तो उन केसेस को भी स्ट्रिक्टली डील करने के लिए ऑनरेबल सीएम के, स्टेट गवर्नमेंट के हमारे निर्देश हैं। तो ऐसे केसेस को हमारे तहसील्स में, हमारे सब डिविज़न्स में बहुत स्ट्रिक्टली डील किया जा रहा है राइट फ्रॉम द बिगनिंग, सिंस द टाइम व्हेन इंस्ट्रक्शंस हैव बीन प्रोवाइडेड। राज्य भर में देहरादून जिला ही ऐसा हमारा ज़िला था जहाँ पर ऑलरेडी 800 बीघा ज़मीन राज्य सरकार में निहित की जा चुकी है, और जो हमारे पेंडिंग केसेस थे उसमें कुछ समन तामीली के इश्यूज़ थे। कहीं पर पार्टीज टर्न अप नहीं हो रही थी, कहीं पर दे वर फाइंडिंग आउट वेज टू इवेड द केसेस। वहाँ पर भी वो सारे इश्यूज़ रिजॉल्व कर दिए गए हैं। एक मास पब्लिकेशन इन नेशनल न्यूज़पेपर्स निकाल दिया गया है, जहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग उनको प्रदान कर दी जाए, और उसके पश्चात यदि टर्न अप नहीं होते हैं या एविडेंसेस उनके फेवर में नहीं है तो वो सभी ज़मीनें भी राज्य सरकार में निहित हो जाएंगी। सो उद्देश्य यही है कि जो हमारा एसेट है, एक लैंड एसेट है हमारी स्टेट का, वो यहाँ के प्रगति के लिए, प्रोग्रेस के लिए, समृद्धि के लिए यूज़ किया जाना चाहिए। एंड इफ़ एट ऑल लोगों ने अगर उसमें परमिशंस ली भी हैं इन्वेस्टमेंट के लिए या किसी प्रयोजन के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, वो पूर्ण नहीं हो रहा है, तो वो ज़मीनें राज्य सरकार में वापस हर कीमत पर निहित होनी चाहिए, जिससे गवर्नमेंट उसका सदुपयोग कर सके हमारे रेजिडेंट्स के लिए, हमारे आम जनमानस के लिए।